अगर तुम सोच रहे हो कि बल्क ऑर्डर मिलना मतलब ग्रोथ, तो तुम आधा सच देख रहे हो। 100 फ्रिज मैग्नेट्स, सेम डिज़ाइन, सेम साइज। ये मेरा थर्ड बल्क ऑर्डर था, फिर भी ये ऑर्डर मुझे ऑलमोस्ट तोड़ देता है। इस वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि बल्क ऑर्डर कब लेना चाहिए एंड कब सीधा नो बोल देना चाहिए। हेलो क्राफ्टर्स, अगर तुम हैंडमेड या स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं ये वीडियो सिंपैथी या मोटिवेशन के लिए नहीं बना रही हूँ। मैं ये इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि 100 फ्रिज मैग्नेट्स बनाते हुए मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ की जो तुम इजीली अवॉइड कर सकते हो। ये मेरी थर्ड टाइम बल्क ऑर्डर एक्सपीरियंस है, इसीलिए ये थियोरी नहीं है, ये रियलिटी है। और जो लेसन्स आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो तुम्हारा टाइम, एनर्जी और बर्नआउट तीनों बचाएंगे। मैं कोई बिगनर नहीं हूँ। ये थर्ड टाइम था जब हम 100 पीस बना रहे थे, इसीलिए मैं शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। मैंने सोचा हो जाएगा, पहले भी तो किया है। पर हर बल्क ऑर्डर सेम नहीं होता। स्केल बढ़ता है, प्रॉब्लम्स भी मल्टीप्लाई होकर आती है। आज जो चीज़ पहले मैनेजेबल लगती है ना, वही बाद में बर्डन बन जाती है। एक पीस का डिज़ाइन फाइनल करना इजी होता है, पर जब वही चीज़ 100 बार रिपीट होती है ना, तो पेशेंस टेस्ट होता है। एक मैग्नेट का अगर कॉर्नर शार्प निकला तो हाथ से उसको स्मूथ करना पड़ेगा, और लिटरली ऑलमोस्ट सारे को। कलर अगर एक बार प्रॉब्लम दे जाए तो सारे 100 मैग्नेट्स में तुम्हें कलर वेरिएशन देना पड़ेगा। ग्लू का ड्राइंग टाइम कुछ जल्दी होता है, कभी लेट, और ये सब काम दिन में नहीं होते। ये होता है जब घर शांत हो, जब क्लॉक में 2:30 AM दिख रहा हो तब, और तुम सिर्फ ये सोच रहे होते हो कि बस यार ये बैच ख़त्म हो जाए। मैं काम कर रही थी, पर मेरा दिमाग एकदम स्लो हो चुका था। एक पॉइंट पे मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रही थी कि यार मैंने ये ऑर्डर लिया ही क्यों। पर फिर दूसरा थॉट ये आता है कि अब मना भी तो नहीं कर सकती हूँ। यही एक ट्रैप होता है। तुम काम के बीच में फंस जाते हो एंड एग्जिट डोर बंद लगता है। एंड ये इसीलिए नहीं क्योंकि कोई ज़बरदस्ती कर रहा होता है, पर इसीलिए क्योंकि तुमने खुद को कन्विंस कर लिया होता है कि अब मैं पीछे हटना मतलब अनप्रोफेशनल होगा। तुम थक चुके होते हो, पर फिर भी बोल नहीं पाते। तुम रिग्रेट कर रहे होते हो, पर कंप्लीट करना मजबूरी लगती है। और यहीं पे क्रिएटर्स ब्रेक होते हैं, काम से नहीं यार, डिसीजन से। रिग्रेट मुझे एंड में नहीं हुआ। रिग्रेट मुझे तब हुआ जब मैं प्राइसिंग कैलकुलेट कर रही थी, आवर्स काउंट किए, मटेरियल्स देखे, और रियलाइज़ हुआ मैंने अपना टाइम ऑलमोस्ट फ्री दे दिया। ये गलती मैंने मेहनत की वजह से नहीं की, ये गलती मैंने डर की वजह से की। आओ चलो अब हम मेरी मिस्टेक से सीखते हैं। तो पहले नोट डाउन कर लो कि मिस्टेक क्या होती है बल्क ऑर्डर में। मिस्टेक नंबर 1, बल्क मतलब इजी मनी। बल्क मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। इजी मनी तो बिल्कुल नहीं होता। मिस्टेक नंबर 2, नो बफर डेज। अगर इमरजेंसी में कोई ऑर्डर देता है, वो भी बल्क, तो हमारे लिए एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, जो कि हम पहले नहीं समझ पाते क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। मिस्टेक नंबर 3, इमोशन ड्रिवन यस। अगर प्रोफेशनल डिसीजंस लेते हो तो इमोशंस में बिल्कुल हाँ मत बोलो। मिस्टेक नंबर 4, नो सिस्टम। अगर सिस्टम के बिना स्केल कर रहे हो तो तुम बहुत सारे स्ट्रेस को आमंत्रण दे रहे हो, इन शॉर्ट इनविटेशन दे रहे हो। तो आओ चलो अब हम ये समझते हैं कि हम इसे टैकल कैसे करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं सीधा हाँ बोलने से पहले थोड़ा रुकूंगी। मैं पहले क्लियर करूंगी कि एक्चुअली एक्सपेक्टेशन क्या है। सबसे पहले हम टाइमलाइन के बारे में पूछेंगे। ये टाइमलाइन सच में रियलिस्टिक है या बस जल्दी चाहिए? क्योंकि अगर डेडलाइन टाइट हुई तो स्ट्रेस सिर्फ मुझे ही होगा। सेकेंड, ट्रायल बैच। मैं क्लियरली उनको बोलूँगी, पहले कुछ पीसेस बना के दिखा सकती हूँ क्या? इससे मुझे भी क्लैरिटी मिलती है कि क्लाइंट को क्या चाहिए, और क्लाइंट को भी क्लैरिटी मिलेगी कि प्रोडक्ट उन्हें क्या मिलेगा। और ऑनेस्टली
ट्रायल बैच के बिना बल्क ऑर्डर लेना अब मुझे रिस्की लगने लगा है। पॉइंट नंबर 3, रिविजन्स। मैं पूछूंगी कितनी बार चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक चेंज एक पीस में हो तो मैनेजेबल होता है यार, पर वही अगर 100 पीसेस में मुझे करना पड़े तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4, पेमेंट टर्म्स। मैं उनसे पूछूंगी कि एडवांस कितना होगा और फाइनल पेमेंट कब तक क्लियर होगा, क्योंकि काम तो मैं पूरी ऑनेस्टी से करती हूँ, पर क्लैरिटी दोनों साइड में चाहिए। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर इन सब में से एक भी चीज़ अनक्लियर हुई तो मैं घबरा के हाँ नहीं बोलूँगी। मैं पोलाइटली बोलूँगी अभी ये ऑर्डर मेरे लिए फिट नहीं है, क्योंकि अब मैं ये समझ चुकी हूँ कि गलत ऑर्डर लेने से बेटर होता है कि सही ऑर्डर का वेट करना। और अगर तुम भी ऐसे फेज में फंसे हुए हो ना, तो जहाँ तुम हर ऑर्डर को बिना सोचे हाँ बोल रहे हो, तो थोड़ा रुक जाओ, 1 सेकंड के लिए पॉज लो और खुद से पूछो, क्या मैं ये ऑर्डर एक्साइटमेंट में ले रही हूँ या प्रेशर में? और एक बार बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तुम वीक नहीं हो यार, क्योंकि तुम ज़्यादा काम कर रहे हो। तुम बस सीख रहे हो कि बाउंड्रीज कैसे सेट करी जाती है। लर्निंग फेज का मतलब होता है गलतियां होना, और लर्निंग फेज का मतलब ये नहीं होता कि तुम रोज़ थक के टूट जाओ। मेहनत ज़रूरी है, पर अपनी एनर्जी को ज़ीरो पे लाना कोई अचीवमेंट नहीं होती यार। इसीलिए अगर कभी लगे कि बॉडी या माइंड बोल रही है बस, तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करो। बिजनेस तभी ग्रो होता है जब तुम खुद सस्टेनेबल हो जाओ। इन 100 फ्रिज मैग्नेट्स के ऑर्डर ने मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली सिखा दी, एक्सपीरियंस फ्री में किसी को मत दो। जो चीज़ तुम सालों में सीखते हो ना, जो मिस्टेक्स से सीखी हुई आती है एक्सपीरियंस, वो सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं होती, वो डिसीजन मेकिंग के लिए होती है। और डिसीजन मेकिंग की वैल्यू करो। काम बढ़ाओ, पर अपनी वैल्यू कम मत करो। ज़्यादा काम लेना ग्रोथ लग सकता है, पर अगर उसके बदले तुम खुद को चीप ट्रीट कर रहे हो तो वो ग्रोथ नहीं होती, वो सिर्फ एग्जॉशन होता है। अगर ये वीडियो काम का लगा तो सिर्फ लाइक या कमेंट के लिए नहीं कह रही, इसको सेव करो, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम कोई बल्क ऑर्डर आए तो तुम कंफ्यूज तो ये वीडियो देख लेना ज़रूर, ताकि तुम्हें अपने लिमिट्स कहाँ सेट करना है वो समझ आ जाए। और हाँ, इस वीडियो को उस क्रिएटर के साथ शेयर करो जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है जब उसे कोई बल्क ऑर्डर मिलता है, बट ये पूछना ही भूल जाता है कि वो कर भी पाएगा या नहीं। जो हाँ बोलना सीख रहा है पर नो बोलने में गिल्टी फील करता है। और अगर तुम उस फेज से बाहर आ रहे हो, तो जहाँ तुम सिर्फ सरवाइव कर रहे थे, तो याद रखना, बिजनेस तब बनता है जब तुम खुद बचे रहते हो। फॉलो तभी करना अगर तुमको बिजनेस का सच सुनना है, क्योंकि यहाँ पे फेरी टेल्स बिल्कुल नहीं मिलेंगी, यहाँ पे सिर्फ रियल लेसन्स मिलेंगे। एक और बात जो मैं ऑनेस्टली कहना चाहती हूँ, हम लोग अक्सर सोचते हैं कि स्ट्रगल मतलब प्रोग्रेस, पर हर स्ट्रगल ग्रोथ नहीं होता। कुछ स्ट्रगल बस ये बताता है कि हमने गलत जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मैंने इस ऑर्डर में काम बहुत किया, बट सीखा बहुत ज़्यादा। पर सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग काम से नहीं आई, डिसीजन से आई। इस डिसीजन से कि मुझे अपनी कैपेसिटी पहले समझ लेनी चाहिए। और अगर तुम अभी उस स्टेज पे हो जहाँ तुम सोच रहे हो बस थोड़ा और पुश कर लूँ, तो याद रखना, पुश और प्रेशर में फ़र्क होता है। पुश तुम्हें आगे ले जाता है, पर प्रेशर तुम्हें धीरे धीरे खा जाता है। बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट्स से नहीं बनता, बिजनेस बनता है जब तुम कंसिस्टेंटली काम कर पाओ बिना खुद को तोड़े। और कंसिस्टेंसी तब आती है जब बाउंड्रीज क्लियर होती है। आज मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ क्योंकि वो ऑर्डर कंप्लीट हो गया, पर अगर मैं उस वक्त रुक जाती, क्वेश्चंस पूछ लेती, तो शायद ये एक्सपीरियंस इतना हैवी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी ऑर्डर को लेके अनकंफर्टेबल हो, तो उस फीलिंग को इग्नोर बिल्कुल मत करो। वो गट फीलिंग होती है और ज़्यादातर टाइम वो सही होती है।
और इस वीडियो को अब मैं यहीं एंड कर रही हूँ, इस होप से कि जब आप नेक्स्ट टाइम कोई ऑर्डर लो तब आप क्वांटिटी नहीं अपनी वर्थ कंसिडर करो। और अगर ये वीडियो तुम्हारे किसी डिसीजन में काम आ जाए तो समझ लेना कि ये 100 मैग्नेट सिर्फ मेरे लिए लेसन नहीं, आपके लिए भी लेसन थे। ध्यान रखो और याद रखना, बिजनेस तुम्हारा है पर तुम बिजनेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। बाय बाय, टेक केयर, कीप क्राफ्टिंग।